अब चेक कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में, और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, एक बेहद ही गंभीर मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। असंध के वार्ड नंबर 3 से आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं, लाइव हाजिर हुआ हूं। क्या है पूरा मामला वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हमारे साथियों से अपील करते हैं कि आप यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें बताएं, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो भी हमें एक बार ज़रूर बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथी हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, आप चैनल खोलिए BN24, और अभी एक सेकंड, शायद कुछ आवाज़ की कोई दिक्कत आ रही है। आवाज़ को लेकर वार्ड नंबर 3 से हम लाइव हुए हैं। यह है असंध का वार्ड नंबर 3, जहां से हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। आजकल आप सभी को पता है कि शादी के अंदर किस तरह की फ्रॉड चल रहा है। वार्ड नंबर 3 से हम कुछ लोग शादी का झांसा देकर जरूर लोगों को गुमराह करते हैं। आखिर कौन है वो लोग, आखिर क्या पूरा मामला, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। करीब 2.5 लाख की दुल्हन 2.5 दिन बाद ही फरार हो गई है। ये वो मकान है जहां पर यह घटना घटी है, यह सब हुआ है। अंदर जो बैठे हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम आपको दिखाएंगे आखिर कौन है वो शख्स और किसके साथ यह घटना घटी है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, सभी से अपील करता हूँ एक बार शेयर जरूर कर दें। असंध के वार्ड नंबर 3 से ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है। ये परिवार है जिसके साथ यह घटना घटी है, और अब मामला पहुंच चुका है थाने के अंदर। असंध थाने के अंदर यह मामला पहुंच चुका है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर विकलांग है एक शख्स, और ये माता भी जी विकलांग ही है। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूरी घटना भी हम आपको बताएंगे। जल्द ही आपकी स्क्रीन पर होंगे वो शख्स जिनके साथ एक नई नवेली दुल्हन, जिन्होंने अपने जीवन के सपने संजोए थे, शादी के सपने देखे थे, और किस तरह से 2.5 दिन के बाद ही वो सब सपने चूर हो गए हैं। ये वो परिवार है जहां पर हम पहुंचे हैं। शिकायत मिली थी कि एक दुल्हन है जो 2.5 दिन के बाद ही फरार हो गई है। हालांकि जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है वो शख्स, और इनका नाम है पवन कुमार। वार्ड नंबर 3 से हालांकि विकलांग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनसा थी शादी की और अपना परिवार बसाने की एक इच्छा थी इनकी। तो दोस्तों, अब इनसे ही पूछते हैं पूरा मामला क्या था, क्या वजह रही, आखिर क्यों 2.5 दिन के बाद ही इनकी नवी नवेली दुल्हन इन्हें छोड़कर चली गई है। सारी बातें हम आपसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे और आपके सामने पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। शायद साउंड चेक करें एक बार दोस्तों, साउंड चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है या नहीं। दोस्त, क्या नाम है आपका? पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हो और आपके साथ यह घटना कैसे घटी? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार, मेरी माँ है और मैं हूँ गरीब आदमी। मेरे साथ बहुत धोखा हुई है। इन्होंने बहुत मेरे साथ फ्रॉडबाजी करी है। मेरे को बालाजी मंदिर में मिले। कौन मिले? सागर जी। सागर, देखिए पूरी बात विस्तार से आप बताइए। क्या आपके शुरुआत से क्या हुआ, लास्ट तक की जो आपके पास सबूत है वो भी हम देखेंगे। हाँ जी। पहले आप बताइए आपके साथ हुआ क्या है। हमारे साथ हुआ क्या है, क्या मतलब शुरुआत कहाँ से हुई आपको इस शादी की? शुरुआत इस तरह से ये शादी हुई? इधर एक फ्रेंड की मेरे शादी हुई है जी, पास में ही? हाँ जी जी, फ्रेंड की शादी हुई है। मैंने सोचा मेरे भी घर बच जाएगा, मैं भी शादी करवा लूँ। तो क्या हुआ, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा उनका घर बस गया तो मेरे भी करवा दो, उनका घर बस गया तो मेरा भी करवा दो। तो उन्होंने बोला मैं 1-2 दिन में बात करता हूँ। किसको बोला आपने? ये सागर जी को। कौन है सागर? सागर जो इससे उससे करवाते हैं, 2 जने हैं ये, आशु और सागर। ये कहते फिर मैं करवाता हूँ आपकी बात। तो मैंने कहा ठीक है। आपके क्या लगते हैं? वो हमारे कुछ नहीं लगते, वैसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी बस। तो फिर वो हमारे घर आ गए 1-2 दिन बाद। तो कहते हैं तेरा काम बनवा देंगे। तो फिर एक आई अपाहिज लड़की फ़ोटो दिखाई।
तो कहते ये हमारे को जच नहीं रही, तो फिर तेरे दूसरी शादी करवा देते हैं। पहले अपाहिज जिस तरह से आप विकलांग हो, हाँ जी, उसी हिसाब से उन्होंने आपको फोटो दिखाई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहते ये हमारे को जच भी नहीं रही और तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, दोनों एक जैसे हो जाओगे, तो हम तेरे लिए और कोई लड़की ढूंढेंगे। तो इन्होंने फिर और कोई लड़की की फ़ोटो दिखाई, तो फिर हम हाँ भर दी। हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा मेरे को 5,000 रुपये दे दो। अच्छा, 5,000 रुपये की डिमांड करी। किसने की डिमांड? ये आशु ने 5,000 की डिमांड करी। ठीक है। तो कहते 5,000 रुपये दो, आपकी पहले एंट्री होएगी, हफ्ता 4-5 दिन पहले एंट्री करवानी पड़ती है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लो। कहाँ एंट्री होगी? लुधियाने में एंट्री होएगी आपकी। तो लुधियाने से थी वो लड़की जिसके साथ आपकी शादी होने वाली थी? हाँ, वो लुधियाने से थी लड़की। तो इनको मैंने 5,000 रुपये दे दिए। तो इन्होंने जल्दबाजी में फिर 2-4 दिन बाद आए कहता है शादी का टाइम रखो, कब रखना है। तो इन्होंने अपने आप ही शादी का टाइम रख दिया। कहता है आज सोमवार को आपको चुप चुपाती किसी को बताना नहीं है, शो नहीं करना, तो आपको ले जाते हैं। ये चुप चुपाती ले गए हमारे को 5 बजे सवेरे। ठीक है। 5 बजे ले गए गाड़ी में डाल के, कहते चलो। तो फिर मेरी बहन भी थी, मैं भी था, बहन की लड़की थी। आपके यहाँ से भी लोग गए होंगे? नहीं, आपके यहाँ से कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। आपके परिवार के से भी? हाँ, परिवार के थे। एक अंकल और गए थे साथ। हाँ जी, अंकल गए थे। ठीक है। तो फिर एक गाड़ी वाला था, एक और 2 जने ये थे। ठीक है। तो फिर उधर गए तो फिर रास्ते में अपने एजेंट को फ़ोन किया, लेडीज को फ़ोन। वहाँ पर क्या हुआ? किस तरह से आपके लोगों के साथ व्यवहार किया वहाँ पर जब आप पहुँचे? हाँ जी, फिर मैं उधर पहुँचे लुधियाना। हाँ। तो इन्होंने लेडीज को फ़ोन किया, हाँ जी हम पहुँच चुके हैं, तो आप कहाँ हो। एक लेडीज आई, वो गाड़ी में बैठ गई। क्या नाम था उसका, पता है कुछ? लेडी का नाम मोना नाम है जी, मोना नाम। तो फिर वो ले गई लड़की वालों के घर ले गई। तो थोड़ी देर बैठे तो फिर लड़की को बुलाया। लड़की से मेरी मम्मी ने पूछा आपकी हाँ है ये पाइज लड़का? क्या आप इस शादी से खुश हो, ऐसा पूछा था? हाँ, ऐसा पूछा था। मेरी बहन ने पूछा, मम्मी ने पूछा और अंकल गए थे, सब ने पूछा आप खुश हो। मैंने भी पूछा, मैंने कहा आप खुश हो तो बता दो, नहीं खुश हो तो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने तो सारे खुश थे, एक बार भी मना नहीं करी। ठीक है। एक बार ही मना नहीं करी। तो फिर इन्होंने जल्दबाजी करी, जल्दी चलो कोर्ट 2 बजे बंद हो जाती है, वो लेडीज बोली। उससे पहले कोर्ट जाने से पहले आपकी कुछ वहाँ पर शादी वगैरह कुछ हुई है? हाँ, वहाँ पे शादी हुई है। फोटो वगैरह दिखाओगे हमें? हाँ जी, लो जी। जहाँ पर आपकी जो सगाई हुई है, हाँ जी, अभी आप बता रहे थे, वो फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये भाई दावा कर रहा है कि हमारी शादी हुई है और मांग भी भरी गई थी। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं भाई के पास। ये देखिए, ये हैं वो तस्वीरें जहाँ पर ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से पवन। हाँ जी, पवन। और नाम क्या है इनका? अच्छा। अक्षय। पवन और अक्षय की यहाँ पर तस्वीरें हैं। और ये मांग भर दी आपने? हाँ जी। मांग भरने के बाद ताड़ियों की भी आप आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पर। हम दोनों की आवाज़ भी आ रही जो विचोले हैं। तो फोटो वगैरह दिखाओगे? फोटो और दिखाना। फोटो जैसे फोटो थी शादी की, आप कह रहे थे ना, तस्वीरें भी हैं कुछ। ये जब आते हुए की तस्वीर है, ये उसकी भाभी है, उसकी माँ भी है। आगे दिखाइए। कुछ और तस्वीरें दिखाए दोस्तों, जैसे ये देखो, इधर ढोल बजा था, खेड़े बाबे के मत्था टेकने गए थे। बाकी तो सुन गया ना। फोटो दिखाओ कहाँ पर है? लड़की की फोटो दिखाओ जिससे आपकी शादी हुई है। ये लड़की है। एक मिनट, एक साथी है वो दिखाएंगे कि ये वो लड़की है जिसके साथ इनकी शादी हुई थी दोस्तों। रेड सूट के अंदर है जो, और साथ में कौन है? ये मेरी सिस्टर है। ये पड़ोसी। ठीक है। एक कुछ और तस्वीरें देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर इसी शादी की तस्वीरें हैं जो इन्होंने हमें दिखाई भी थी। अब हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं
ये शायद किसी मंदिर की है। हाँ, ये बालाजी मंदिर की तस्वीरें हैं। देखिए असंध बालाजी मंदिर हम में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे रीति रिवाज के साथ ये शादी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है अभी तक फिलहाल इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। अगर पैसे का लेन देन है वो भी जानकारी हम इनसे लेंगे, तो आगे हम बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से इनकी जो शादी हुई है उसके बाद और कितने उन्होंने पैसे की जो मांग की थी उसकी भी जानकारी। हाँ जी, आपसे किसी पैसे की कोई डिमांड की थी उन्होंने? हाँ जी, शादी के लिए डिमांड की थी। हाँ जी, कितने पैसे आपसे लिए हैं? मेरे से लिए हैं 140 पैसे, 140 लिए हैं, कैश लिए हैं। जो जब रिश्ते की बात हुई थी, हाँ जी। उस टाइम ही आपको ये बोला गया था भी आपको इतने पैसे हाँ, देने रिश्ते की बात ये बिचौलिए ने करी थी, कहते इतने पैसे लेके चलो घर से। हाँ जी। तो मैं उतने पैसे लेके चला 140। तो फिर उधर गए, कोर्ट मैरिज होगी। जी। तो फिर रास्ते में आते हुए बिचौलिए कहते मैंने तो उतरना है, मेरे को पैसे दो। फिर मैंने, मेरी बहन के पास थैला था तो उन्होंने थैला पकड़ा दिया। 3 बंदे मौके पे थे। तो फिर अब मेरे साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, ना तो तूने कोई पैसे दिए, ना तेरी कोई सबूत है। तो मेरे साथ बहुत फ्रॉडबाजी हो रही है, कृपया करके मेरी मदद करें। कहीं आपने जो आपकी वाइफ थी हाँ जी। उन पर दबाव तो नहीं किसी प्रकार का डाला या कुछ मारपीट वगैरह आपने उसको कुछ परेशान तो नहीं किया? आपने? नहीं, मैंने कोई परेशान नहीं किया। मैंने तो उसको एक मुंह से निकालते ही जो चीज़ मांगती थी मिनट से पहले ले आता था। कितने दिन आपके पास रही? मेरे पास 2 दिन रही है, तीसरी रात चली गई है। उसके दौरान कुछ बातचीत उनसे हुई हो? कोई बातचीत, उनका फ़ोन नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके पास, आप कह रहे हैं कोर्ट मैरिज हुई है, आपके पास उसका प्रूफ है? हाँ जी, डॉक्यूमेंट दिखा रहे कुछ थे आप? डॉक्यूमेंट दिए थे, बिचौलन ने बनवाए हैं। ये नहीं पता मुझे कैसे हैं। ये देखो, मैं तो अनपढ़ हूँ। दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट मैरिज के दौरान वकील ने इनसे साइन करवाए थे। आप देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट आपको साफ साफ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और सभी से अनुरोध कि इस लाइव तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि इस तरह के फ्रॉड से दूसरे लोग भी बच सके, इस तरह की ठगी से बच सके। क्योंकि इस तरह की ठगी आजकल आम देखी जाती है। लोगों से पैसे के लालच में शादी करवा तो दी जाती है, लेकिन वो शादी 1-2 दिन के अंदर ही टूट जाती है या दुल्हन घर को लूट कर भाग जाती है। लेकिन अभी ये जानकारी हमें नहीं मिली है कि घर से उन्होंने कोई लूट की है। फिलहाल तो यही जानकारी है कि उन्होंने 140 के अंदर जो शादी की बात थी वो तय की थी। देखिए पूरे डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट मैरिज की गई है। वहाँ पर साइन लड़का लड़की के दिखाए गए हैं। और हम आपको बता दें कि इन्होंने असंध के थाना के अंदर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। वो शिकायत कॉपी दिखाइए जी। ये देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से जो असंध के अंदर इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है असंध थाना के अंदर कि इनके साथ जो ठगी हुई है उस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई अभी जांच नहीं हुई है। उन्होंने जो समय दिया है उसके अनुसार वो जांच करने के लिए यहां पर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही है और सभी से अनुरोध है कि इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि इस ठगी से दूसरे लोग बच सके। क्योंकि इस तरह के मामले आम तौर पर देखे जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग लूटने का जो काम करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, उस लड़के की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है जिस लड़के ने इस रिश्ते की बात कराई थी। हाँ जी, कौन है जी? ये आंसू है जी। इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। पिपल चौक में नाई की दुकान है और एक दूसरा है। जो पैसे की डिमांड है वो आंसू ने की थी या उनके लड़की के घर वालों ने की थी? ये आंसू ने करी थी जी। इतना पैसा लगेगा, लड़की वाले इतना पैसा मांग रहे हैं। कितने पैसे कहे थे आंसू ने? आंसू ने तो 1.5 लाख कहे थे। कहते कुछ 10,000 कम करवा दूंगा मौके पे। तो इन्होंने मौके पे 10,000 पे कम करवाए, 140 उनको दवाई लड़की वालों को जी। जो आप अभी तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर किसकी है? ये सागर की है। ये कौन है? ये भी इसमें शामिल है, मिल के करवाया है जी। और नाम में भी धोखा दिया इन्होंने। लड़के का नाम अक्षय है तो मेरे को सोनिया कह के शादी करवाई है। प्रूफ है आपके नाम, लड़की के नाम? हाँ जी, ये आधार कार्ड है जी लड़की का। इसमें दोस्तों हम आपको दिखा दें कि आधार कार्ड में भी अक्षय नाम का जो डिटेल है वो दी गई है। देखिए लाइव तस्वीरों में हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आधार कार्ड असली है या नकली है। फिलहाल इसकी पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन आपको पूरी डिटेल दिखा दे। पीछे से दिखाइए एड्रेस कहाँ का है। देखिए दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा एड्रेस है लुधियाने का यहाँ पर दिखाई
दे रहा है और आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट असली है या नकली फिलहाल इनकी जांच नहीं की जा सकती। और हम आप जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की ठगी आजकल आम हो चुकी है और हर दूसरी जगह पर इस तरह की ठगी देखने को मिल जाती है। फिलहाल आप इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और जो भी बिचौली हैं, जो भी हैं, ये गैंग है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से आप आकाश और आशु का नाम ले रहे हो कि उन्होंने आपके साथ ठगी की है, उन्होंने इस बात को जरूर कबूला है कि आपने इस शादी से खुश होकर उन्हें 5,100 रुपए और एक मिठाई का डब्बा दिया है। हाँ जी, मैंने दिया है। बहुत खुशी हुई पड़ी थी जब आए थे शादी करके। हमने कहा घर बस गया। अलग उनके पास कोई पैसा नहीं गया है। आपके पास प्रूफ है? आपने जो 1.5 लाख रुपया किसी को दिया है उसका प्रूफ आपके पास सबूत है? हाँ, ये 3 जने मौके पे थे, एक अंकल थे और ये 2 जने थे और मेरी बहन अंदर से देख रही थी गाड़ी में से। तो आप क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से आंसू और सागर बता रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 5100 रुपये आए हैं, यदि ये पवन भाई वो पैसे वापस मांगना चाहते हैं तो हम खुशी खुशी वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसा कहना है तो मेरे वो कौन देगा जो इधर वो दबा के आए, मेरे साथ फ्रॉडबाजी करवाई है इन्होंने जी, उनसे फ्रॉडबाजी कराई है, वो कौन देगा? मैं गरीब आदमी मांग मांग के गुजारा करता हूँ। कोई शादी वाला आ जाए गुरुद्वारे बधाई में मांग लेता हूँ, कमाने वाला कोई है नहीं। उन्होंने जो 1,40,000 रुपए आप कह रहे हो कि हमने उनके समक्ष दिए, उनके सामने दिए हैं, इस बात से वो मना कर रहे हैं और जो भी चीज आपकी बातचीत हुई है वो इस शादी के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमारा इस शादी से कोई लेना देना नहीं, हम इंसानियत के नाते इस भाई के साथ गए थे, पवन ही हमें साथ लेके गया था, ऐसा करें? नहीं, मैं नहीं लेके गया था, ये लेके गए थे मेरे को। इन्होंने सारी गाड़ी बुक कराई, इन्होंने सब कुछ करवाया, फटाफट इन्होंने तैयार किया और रात को 10:30 बारिश आ रही थी, 11 बजे हम घर आए। इन्होंने रस्म सारी इन्होंने करवाई, किसी को बुलाने दिया, कहते किसी को बुलाओ मत, जो कुछ करवाएंगे हम करवाएंगे। कल को वो पैसे खा भी गई। आशु बोला मैं तेरे पैसे दूंगा, मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा। खेड़े बाबे की कसमें खाई, बालाजी महाराज की कसमें खाई इन्होंने। अब आपका जो 1,40,000 तो आपने उनको दिया है, आपका टोटल खर्च कितना हुआ है? टोटल खर्चा मेरा 2 लाख रुपए हो गया है। 2 लाख रुपए आपका टोटल खर्च हो गया है? हाँ जी। अब वो आपकी मम्मी है, आंटी? तो मैं सरकार से यही मांग चाहता हूँ, जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, इन्होंने साफ साफ ये प्रशासन से अपील की है कि एक अपाहिज होने के नाते कि उन गुनाहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस तरह की जो गैंग है जो जगह जगह जो लूट का काम करती है उनको पकड़ा जाए ताकि आगे ऐसी लूट ना हो। तो आज पवन की मम्मी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम विनोद कुमारी है जी। तो जब वो दुल्हन आपके घर आई तो किस तरह का व्यवहार था उसके साथ? वो तो जी बस खान ऐसे ही जैसे दुल्हन आती है, ठीक थी, सीख लग रही थी देखने में तो हमें, तो ठीक ठाक बोली है, जो भी हम कहते रहे वो करती रही बेचारी। बाकी मेरे साथ 3 दिन रही, बिल्कुल नहीं बोली। बाकी मेरे बेटे के साथ 3 दिन रही, बोली नहीं, बिल्कुल नहीं बोली। जब आप वहाँ गए उनके गांव में, हाँ, लुधियाना के अंदर, हाँ, तब आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? बस इतना कम ही, बस रोटी खाना वगैरह खाया, कम कहती है, मैं कम ही बोलती हूँ। ऐसे बोलने लगी भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मतलब की बात करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कम बोलते हो तो कोई बात नहीं। तो आप इस ठगी को लेकर क्या कहना चाहते हो? क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हो? किस तरह की कार्रवाई मांगते हो? हम तो यही कहते हैं जी हमारे पैसे मिल जाएं, बस हम माफ़ी चाहते हैं, आगे से ये गलती नहीं होगी। क्या आप उस बहू को दोबारा अपने घर लाना चाहते हो? बहू को क्या लाएं, अब यकीन तो टूट गया जी। मैंने तो यही सोचा था, हाँ, मेरा बड़ा बेटा सपायर हो गया जी। मैंने सोचा चल हमने खुशी खुशी हमारा घर बस जाएगा, कोई बच्चा हो जाएगा, हमारा बिल्कुल घर खाली हो रहा था, इसीलिए हमें शादी का थोड़ा बातों बातों में आ गए हम। देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि इस तरह की जो ठगी हुई है, अब जो लूट इनके साथ हुई है, इसको लेकर ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये अपने पैसे को वापस मांगते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए ताकि इस तरह की लूट दोबारा न हो। दोस्तों,
जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की जो ठगी है लगातार होती रहती है। अब लुटेरों ने अलग अलग तरीके से जो लूट के योजनाएं हैं अलग अलग तरीके से बनाते हुए दिखाई देते हैं। और लगातार अगर हम बात करें करनाल एरिया की तो इस तरह की जो लूट है लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रशासन इसमें क्या करता है ये देखने की बात है और किस तरह की कार्रवाई इस केस में की जाती है ये भी एक बड़ी बात है। दोस्तों सभी से अनुरोध है कि इस लाइव तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि यह जानकारी आगे बढ़े और ऐसी ठगी से लोग बच सके। दोस्तों ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असंध के वार्ड नंबर 3 से, जहां पर एक शख्स के साथ एक धोखा हुआ है और इनका कहना है कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसका जिम्मेदार वो 2 लोगों को ठहरा रहे हैं। सागर और आंसू नाम के 2 लड़के हैं जो इनके साथ संपर्क में आए और इन्होंने कहा कि भाई मेरा भी घर बस जाएगा, आप मेरी भी शादी करवा दो। जब हमने आंसू और सागर से बात की तो बहुत सी बातें ऐसे सामने आई कि उन्होंने कहा कि जो आंसू है वो शादी का काम जरूर करता है, रिश्ते जरूर। संपर्क में आने के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ था और अब जो बातें सामने आई हैं, आंसू और सागर ने इस बात को माना है कि 5,000 रुपये और 100 का नोट इनको जरूर दिया गया था इस भाई की तरफ से। जो शादी की खुशी है उसके 40,000 रुपये की बात की जा रही है। उस बात से सागर और आंसू ने मना कर दिया है कि हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। कार्रवाई किस प्रकार से होगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यह मामला असंध पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है और सागर और आंसू के पास भी प्रशासन के द्वारा कॉल आई है कि आप असंध थाना में आए, आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। विकलांग जरूर है ये लड़का, लेकिन अभी भी इस सदमे से उभरा नहीं है, क्योंकि बार बार जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं तो ये अपना सही तरीके से कोई बात नहीं रख पा रहा था। कहीं ना कहीं अभी भी इसके दिमाग के अंदर परेशानी जरूर है। हालांकि इसको लगा था कि शायद शादी करने के बाद मेरा परिवार बस जाएगा, मेरा घर बस जाएगा। इनके परिवार में इनसे बड़ा एक भाई था जिसकी डेथ हो चुकी है और 2 बहनें हैं जिसकी शादी हो चुकी है और परिवार का हाल रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। माता बार बार रो रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इनके साथ धोखा किया गया है। धोखे के बाद बार बार हमें ये फ़ोन कर रहे थे कि सर आप हमारी परेशानी सुनो, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें इंसाफ दिलाओ। असंध के वार्ड नंबर 3 से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकलांग जरूर है भाई ये, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों लोगों की भावनाएं हैं जो कहीं सोच विचार नहीं करते कि हमें किस परिवार को लूट रहे हैं, किसके साथ धोखा कर रहे हैं। लोगों से ये एक प्रकार से भीख ही मांगता है, भाई कोई कुछ दे देता था, कभी कोई कुछ, क्योंकि काम करने में समर्थ नहीं है, पूरी तरह से चल नहीं सकता और परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है। और इस परिवार के साथ यदि इस तरह की घटना घटती है तो बेहद सोचने की बात है। बहुत गंभीर मुद्दा है। 1.5 लाख रुपए, करीब 2 लाख रुपए इस परिवार का खर्चा हुआ है इस शादी पर, और उस खर्च के बावजूद अब इस परिवार की हालत और भी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं है। और आज के दौर में आप सभी को पता है कि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, और ऐसे में यदि इस परिवार के साथ ऐसा होता है तो और भी गलत हो जाता है। और अब इस परिवार को इंसाफ की गुहार है। यदि कोई साथी इस परिवार को सुझाव देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस परिवार के लिए कोई सलाह है वो भी ज़रूर दें। BN24 आपकी अपनी आवाज़ पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे आपको असंध के वार्ड नंबर 3 से। शादी का एक ये कहें कि षड्यंत्र रचा गया था। जिस तरह से ये हमें बता रहे हैं, सपने दिखाए गए थे कि आपका घर बस जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी, थोड़े पैसे ज़रूर लगेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रबंध हम ज़रूर कर देंगे, ऐसा कुछ बातें सामने ज़रूर आई हैं। हालांकि ऐसी बातों से वो मना कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की आंसू और सागर ने हाँ भरी है कि हाँ हमारे पास 10,000 रुपये आए हैं। यदि ये भाई कहता है कि मुझे वापस दो तो हम खुशी खुशी वो 10,000 रुपये भी देने को तैयार हैं, लेकिन
इस भाई की समस्या सिर्फ 10,000 रुपये नहीं, करीब 2 लाख रुपए की समस्या है इस परिवार के सामने। 2 बहनों का इकलौता भाई है जो पूरी तरह से विकलांग है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, समस्या हमने आपको बताई। ये इस भाई का मकान है, परिवार है। अब इसके अंदर एक माँ और विकलांग पवन कुमार नाम है इनका, असंध के वार्ड नंबर 3 से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें शेयर जरूर कर दे ताकि इस भाई को इंसाफ मिल सके। और जो दूसरे लोग हैं इस तरह के बहकावे में आकर शादी करते हैं, पैसे देते हैं, वो न दे। हालांकि कुछ कागज़ ज़रूर इन्होंने तैयार कराए थे ताकि ये लगे कि आपकी शादी सही तरीके से हो रही है, आपको कोई डर नहीं। ऐसे दिमाग के अंदर बातें बिठा दी जाती हैं और एक मन बना दिया जाता है कि अब आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से विकलांग है, ये चल फिर नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे इस शादी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और किसी के पास कोई सुझाव है तो वो भी दें। तो अब आप सभी साथियों से इजाज़त लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहे BN24। नमस्कार।